पूरी दुनिया की नज़र इजराइल और ईरान वॉर पर लगी है। सबको लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़कर कहीं विश्व युद्ध ना बन जाए, लेकिन इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान जो आज के समय में एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, वो कभी एक समय पर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों दोस्त से दुश्मन कैसे बने। बात है साल 1948 की, जब इजराइल एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। कई मुस्लिम देश इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन पहले तुर्की ने और उसके बाद ईरान ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दी। इस तरह से इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देने वाला ईरान दूसरा मुस्लिम देश बन गया। साल 1949 तक इजराइल और ईरान के बीच संबंध अच्छे थे। दोनों देशों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, उनके बीच कोई हमला नहीं होता था। इतना ही नहीं, जब ईरान में सद्दाम हुसैन का जब राज आया और उसने ईरान पर हमला करवाया, तो उस दौरान इजराइल ने ही ईरान को हथियार और बाकी असला बारूद मुहैया करवाकर उसकी मदद की थी। फिर साल 1979 का वो समय आया जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, जिसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और आयतुल्लाह खोमेनी ने ईरान की बागडोर संभाली। वैसे बता दूं कि इससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जो कि उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। और यही वजह थी कि 1948 में जब इजराइल नया देश बना, तो ईरान ने उसे मान्यता भी दे दी और इजराइल के पहले प्रमुख डेविड बेन गुरियन भी इजराइल के अच्छे दोस्त बन गए थे। पर ऐसा क्या हुआ कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आपको बता दी कि आयतुल्लाह खमेनी की सरकार ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और देश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नफरत बढ़ा दी। आयतुल्लाह ने इजराइल सरकार से सारे रिलेशन तोड़ दिए और इजराइल के सिटीजन का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। तो वहीं राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया और फिर यहीं से इन दोनों देशों की दुश्मनी की शुरुआत हुई। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। साल 2012 में इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या हो गई, जिसके बाद ईरान ने इस हत्या का आरोप भी इजराइल की खुफिया एजेंसी पर लगाया था। और सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर और बढ़ गई। पर इस क्षेत्र में सऊदी अरब की ताकत काफी ज्यादा थी। ऐसे में ईरान ने खुद के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ दुश्मनी को और गहरा कर लिया, जिससे पूरी दुनिया में ईरान ये मैसेज दे सके कि मुसलमानों का सबसे अच्छा दोस्त ईरान है। और इसके लिए ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुती रिबेल्स को समर्थन दिया और मुस्लिम हितों को पूरा करने के लिए भी ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ दुश्मनी और बढ़ा ली। और ये थी वो वजह जिससे ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और अब इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष काफी ज्यादा भीषण हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था और यही नहीं, ईरान ने लगभग 180 से भी ज्यादा मिसाइल ईरान की ओर दागे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट।